थोड़ी सी आज हम डायग्राम बनाएंगे, इस पूरे बोर्ड को भरने की कोशिश करेंगे, एक स्ट्रक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो खुदा का वास्ता में थोड़ा सा एक्टिव रहना, सही है। बैंकिंग कंपनी, अच्छा, बैंकिंग कंपनीज क्या है या बैंकिंग कंपनी क्या है, किसके ऊपर अप्लाई होगा? बैंकिंग कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा। और बैंकिंग कंपनी क्या है? एनी कंपनी, ये एक डेफिनेशन है, आपके सामने हैंडआउट में भी आ रही होगी। ये एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हमने इस डेफिनेशन से हमने इंशाल्लाह कोशिश करनी कि पूरा बैंकिंग ऑर्डिनेंस पढ़ना है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान एंड इंक्लूड्स देयर सब्सिडरीज एंड ब्रांचेस फंक्शनिंग आउटसाइड पाकिस्तान। तो इसका मतलब तो ये है, अब इसके अंदर कुछ सवाल है। मेरा पहला सवाल आपसे, ये अप्लाई होगा हबीब बैंक लिमिटेड पे, सही कह रहा हूं मेरे भाई? ये अप्लाई होगा किसके ऊपर? हबीब बैंक। क्यों? बिकॉज ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान। हबीब बैंक की एक न्यूयॉर्क ब्रांच थी, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा केस हुआ था, हबीब बैंक की एक न्यूयॉर्क ब्रांच थी, तो ये अप्लाई होगा हबीब बैंक की न्यूयॉर्क ब्रांच में भी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इसी तरीके से हबीब बैंक की कुछ सब्सिडीज है, वहां पे ब्रांच का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे कंपनी का कॉन्सेप्ट है, वहां पे कोई सब्सिडी बनाई गई है, आपका बैंकिंग ऑर्डिनेंस यूएस तक भी जाएगा, यूके तक भी जाएगा, माल्टा तक भी जाएगा। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक बात समझ आ रही है हमें? यहाँ पे दो मसला है। पहला मसला एचबीएल, दूसरा मसला आईसीबीसी। क्योंकि एचबीएल तो पाकिस्तान में कंपनी है, जब कंपनी है तो उसके एफएस है, उसके एफएस है तो एक मिनिमम पेड अप कैपिटल की अमाउंट। ये आईसीबीसी पाकिस्तान में कोई कंपनी तो नहीं थी, ये तो ब्रांच है। ब्रांच के बुक्स में पेड अप कैपिटल कैसे आ सकता है? वर्ड्स आ रहे हैं, उसमें एक वर्ड कौन सा था? बिजनेस का। तो एक बिजनेस के ऊपर आपके ऊपर प्रोहिबिशन है, और वो प्रोहिबिशन ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं कर सकते, आप बार्टर गुड्स सर्विसेज इनका बिजनेस आप नहीं कर सकते। डन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, हमारे पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है किसके ऊपर? बैंकिंग कंपनी के ऊपर। और बैंकिंग कंपनी क्या कहता है? एनी कंपनी। जब एनी कंपनी में जो ये डेफिनेशन में आपके साथ बैठकर पढ़ता हूं, तो इसमें हबीब बैंक भी आ जाता है, इसमें यूबीएल भी आ जाता है, हबीब बैंक और यूबीएल की सब्सिडीज और फॉरेन ब्रांचेस भी आए। लेकिन इसमें वो फॉरेन बैंक्स नहीं आते जो पाकिस्तान के हिसाब से नहीं बने, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से नहीं बने, लेकिन पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, ब्रांच खोलेंगे, तो ये इस डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहे। तो ये मैं कहां जाता हूं फिर? कंपनी में। कंपनी दो जगह डिफाइंड है, कंपनीज एक्ट में भी डिफाइंड है और बैंकिंग ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है। दोनों की डेफिनेशन को अगर मैं देखता हूं तो दोनों की डेफिनेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। यहां पर अगर डेफिनेशन देखो तो ब्रांच कंपनी में फॉल नहीं करती। बैंकिंग ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन में जाके देखता हूं तो वहां वो कहते हैं ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंकिंग कंपनी। दोनों कुछ और कह रहे हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। प्यारे बच्चों, किसकी बात मानो? कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनीज एक्ट के सेक्शंस बैंकिंग कंपनी में अप्लाई होंगे, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो कौन प्रिवेल करेगा? बैंकिंग ऑर्डिनेंस। तो मैंने इस डेफिनेशन को माना और मैंने कहा यस, आईसीबीसी की जो पाकिस्तान ब्रांच है उसके ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 अप्लाई होगा।